आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और पार्टी के एजेंडे में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, क्या झारखंड के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? रांची में बाहरियों को बसाकर मूल झारखंडियों को जंगल में धकेल रहे हैं और उन्हीं बाहरियों के वोट पर जीत कराने वाले ये लोग आज फरियाद इनके पास जनता के हितों में कोई मुद्दा देशी घुसपैठिया का सवाल खड़ा करके इस राज्य को अराजकता की तरफ ये धकेलना चाहते हैं। अगर झारखंड में आ रहे अध्यक्ष महोदय तो ये केवल इस राज्य का मामला नहीं है। डेमोग्राफी की चिंता आज इनको है। आज बाहरियों को झारखंड में बसाकर इन लोगों ने झारखंड की जो डेमोग्राफी वहाँ पर भी उनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं। 20 वर्षों में आदिवासी के कल्याण के बारे में कभी एक शब्द इन्होंने सोचा नहीं। आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए एसपीटी सीएनटी तक को इन्होंने बदलने का प्रयास किया और आज इनके पास जनता के हितों के कोई मुद्दे नहीं है। देश में भी इनके हिंदू मुसलमान के मुद्दे चलते हैं। यहाँ भी ये मुद्दा विहीन लोग ये बांग्लादेशी घुसपैठी जानबूझ के इस मुद्दे को खड़ा करना चाहते हैं, जिसके आधार पर ये चुनाव में जाना चाहते हैं। इनके पास जनता के हित में मुद्दे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप भी संथालपना के लोग हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए अध्यक्ष महोदय। आप भी संथालपना के लोग हैं, हम सब भी संथालपना के लोग हैं। ये संथालपना को झारखंड को टुकड़ों में विभक्त करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछिए क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त करके जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया, क्या झारखंड के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है? ये ऐसे लोग हैं, इन्हें आदिवासियों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रोटी सेक रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ी भी तरजीह नहीं देनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में सुपड़ा साफ होगा, एक लौट के आने वाला शिल्पी अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो मामला उठाया है सदन में निश्चित रूप से गंभीर है। सरकार संवेदनशील है, जांच भी बैठाई अध्यक्ष महोदय। मगर ये लगातार जो विदेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का घुसपैठियों के जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, विदेशी घुसपैठिया अगर झारखंड में आ रहे अध्यक्ष महोदय तो ये केवल इस राज्य का मामला नहीं है, इस पूरे देश भर का मामला है। एंड दिस इज थ्रेटनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इनको समझना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये जब ये सवाल करते हैं तो ये बीएसएफ में सवाल उठा रहे, एसएसबी में सवाल उठा रहे, सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में सवाल उठा रहे। होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है अध्यक्ष महोदय? होम मिनिस्ट्री के पास सारा एक्सेस है, सैटेलाइट मैपिंग है, इंटरवेंशन, इंट्रूजन, सारा मशीनरीज उनके ऊपर है अध्यक्ष महोदय। आज तक क्या केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने कुछ भी आदेश दिया है केंद्र राज्य सरकार को, कुछ भी निर्देश दिया है और उसमें हम कायम नहीं हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये बतलाए अध्यक्ष महोदय, इनकी नाकामियां है। और दूसरी चीज बहुत अहम बात अध्यक्ष महोदय, ये जो बार बार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको छोड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी महिलाओं का अपमान भी है। ये क्या छवि गढ़ रहे हैं आदिवासी महिलाओं का इस पूरे देश और दुनिया में अध्यक्ष महोदय, कि हमारे साथ आएगा, कोई भी बाहर से शादी करेगा और हमारा जमीन ले जाएगा, हमारे साथ बच्चा कर लेगा। ये क्या बतलाना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? क्या गढ़ रहे हैं, छवि गढ़ रहे हैं ये अध्यक्ष महोदय? ये अपमान कर रहे हैं और इनको क्षमा मांगना होगा, इनको क्षमा मांगना होगा। पूरे आदिवासी महिलाओं से क्षमा मांगना होगा अध्यक्ष महोदय। देश में हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ा संयमित और ये सार्वभौमिक कहा कि ये सदन इस सत्र का आखिरी सदन है, इस विधानसभा का आखिरी सदन है मान्यवर, लेकिन इनकी छुपी हुई राजनीतिक मंशा को भी देखना और समझना बड़ा जरूरी है। आज जिस बांग्लादेशी घुसपैठिया का सवाल खड़ा करके इस राज्य को अराजकता की तरफ ये ढकेलना चाहते हैं, मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार उनकी है, 15 किलोमीटर तक के दायरे में बीएसएफ का कानून चलता है। जब आज इन्फिल्ट्रेशन की बात ये कहते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि झारखंड की कौन सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है।
मान्यवर बांग्लादेशी घुसपैठिया का जिक्र करके पूरे देश में लोगों ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स किया है। यहाँ भी आज झारखंडियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनौती देकर उनको बोलता हूँ कि जिस डेमोग्राफी की चिंता आज इनको है, आज बाहरियों को झारखंड में बसाकर इन लोगों ने झारखंड की जो डेमोग्राफी समाप्त की है और उनके पीठ पर खड़े रहे, उसका सवाल कौन देगा? आज ये लोग रांची में बाहरियों को बसाकर मूल झारखंडियों को जंगल में ढकेल रहे हैं और उन्हीं बाहरियों के वोट पर जीत कराने वाले ये लोग आज घड़ियालू वासी रो रहे हैं। मान्यवर, हम इनसे सवाल करते हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी को बाहरियों को बसाकर बर्बाद करने वाले ये लोग जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे? बाहरियों के संरक्षक इन लोगों को जनता खदेड़ कर बाहर करेगी। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए